हैदराबाद के चार मीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार तड़के जो आग लगी वह सिर्फ एक इमारत को नहीं बल्कि एक पूरे परिवार को निगल गई। इस भीषण अग्निकांड में 8 मासूम बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हुई है। लेकिन इस त्रासदी का सबसे हिला देने वाला दृश्य वो था जो एक रेस्क्यू कर्मी ने अंदर जाकर देखा। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर्मी ने एक कमरे में पहुंचकर देखा कि एक मां ने अपनी आखिरी सांस तक 4 बच्चों को सीने से लगाए रखा। शव पूरी तरह से जले हुए थे और ऐसा मंजर था जिसे देखकर हर आंख नम हो गई और दिल कांप उठा। इमारत में लगी भीषण आग ने एक ही परिवार के 17 लोगों की जान ले ली। हादसे का सबसे मार्मिक दृश्य तब सामने आया जब राहत और बचाव कार्य में जुटे लोगों ने पहली मंजिल पर जाकर एक महिला की जली हुई लाश को 4 बच्चों को सीने से लगाए हुए पाया। मीर जाहिद सबसे पहले वहां मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो देखा और आकर बयां किया वह किसी को भी दर्द से भर देगा। उन्होंने बताया कि महिला के हाथ में जलता हुआ मोबाइल टॉर्च था, जिससे साफ है कि वह धुएं से घिरे अंधेरे में बच्चों को रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही थी। बच्चों में 2 लड़कियां, 1 लड़का और एक नवजात शामिल था। उसने शायद आखिरी सांस तक उन्हें बचाने की कोशिश की। यह दृश्य मेरी जिंदगी का सबसे भयावह अनुभव था। मोहम्मद अजमल भी उनके साथ राहत कार्य में लगे थे। उन्होंने भी इसी तरह का दृश्य बयां किया। उन्होंने कहा कि हमने उन्हें चादर से ढक दिया। मुझे नहीं लगता मैं कभी उस मंजर को भूल पाऊंगा। बता दें, रेस्क्यू कर्मियों ने पास की एक इमारत की दीवार तोड़कर आग में फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन अंदर तक का जो नजारा था वह हृदय विदारक था। उसी कमरे से 2 और शव बरामद हुए और तलब हो कि अग्निकांड का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक जांच जारी है। दमकल विभाग के मुताबिक जब तक उन्हें सूचना मिली वह मौके पर पहुंचे, तब तक आग पूरे घर को अपनी चपेट में ले चुकी थी। एग्जैक्ट 6:10 को इधर आँच लग गया। हम लोग फ्रेंड के साथ जा रहा था, 2 लेडी धरा हुआ था। उन लोग बोला भैया मेरा फैमिली अंदर, बच्चा है छोटा। हम लोग पूछा मैडम दरवाजा किधर है, गेट इधर से नहीं आ सकते, आँच पूरा इधर से आ गया। तो हम लोग शटर तोड़ के हम लोग पूरा अंदर घुस गया। अंदर घुसे में फिर एक दीवार है, वो दीवार को हम लोग तोड़ के करके 5-6 ने पूरा सामान हथौड़ी मंगा के पूरा सबल मंगा के अंदर घुस गए। हम लोग घुसे आदमी अंदर आँच बहुत था, तो हम लोग फर्स्ट फ्लोर पर भाग गए। ऊपर हम लोग इनो और मैं हम लोग दोस्त थे, पूरे भाग गए। हम लोग ऊपर देखा तो आँच बहुत था। 1 घंटा वेट करे बाद में थोड़ा पूरा आ गए ये लोग। पुलिस का भी गुड वर्क था भाई, और पेरिशियन भी आ गया, पूरा कॉपरेट करे। अच्छा बस इतना है कि वो आँच बहुत होने की तरफ से बचा नहीं सके। बस कितने लोग ऊपर एक रूम में 7 लोग थे, 7 जने थे, और दूसरे रूम में 6 थे जी, और नीचे 2-3 थे बोल के सुने में हम लोग तो उन लोग को बचाने में थे। तो लोग कितने लोगों को बचाया आपने? हम लोग 7 जनों को बचाया नहीं, वो डेड हो गया भाई। बचाता तो बहुत अच्छा था। आँच कहाँ से था? आँच पीछे से मतलब क्या था? आँच पीछे से बहुत था साहब, अंदर से आँच था। ये फ्रेंड सर्कल में नहीं था आँच, नहीं कोई रास्ता नहीं है, पीछे से कोई भी रास्ता नहीं है, खाली यहाँ से रास्ता था और यहाँ से था। हम लोग जो दीवार तोड़ के गए हम लोग अंदर, वो दीवार भी है अंदर टूटा हुआ है पूरा जी। आओ बाजू के उससे वो एक दुकान से तोड़ के अंदर गए हम लोग 5 जने थे। हम लोग 5 से 6 जने थे। हम लोग पूरा मर गया वाला एक ही फैमिली क्या है? एक ही फैमिली है पूरा, उसका भाई का फैमिली ऐसा कुछ है। मेरा भी एक्चुअली होल्डर हाउस पे बेंगल्स का कारोबार है। लगा मिनिमम पौन घंटा लगा। हम लोग 6-7 जने खोले भाई, बाद में लोग और बढ़ते गए। उन्हें थक गया, उन्हें करा, उन्हें देखो मेरा हाथ देखो। क्या चीज से तोड़ा? सब्बल से और वो कुलाड़ी टाइप में कुछ है, वो 2 तरफ फायर ब्रिगेड का आ गया। और लोग आ गया, बहुत लेट आया। हाँ थोड़ा लेट आया। नहीं फिर लाइन से गाड़ी आगे पूरे आगे, मगर वो आँच के सामने कुछ भी नहीं करता। आँच बहुत था साहब। हम लोग खुद 1 घंटा वेट करे ऊपर, बोल रहा मैं आपको, क्योंकि जाने सकते थे अंदर। अब वो हम लोग इंसानियत के नाते घुस गए। हम लोग मासूम बच्चे बोले तो घुस गए अंदर, मगर हम लोग किसी को बचा नहीं सके। बता दें कि चार मीनार के पास गुलजार हाउस में रविवार को सुबह आग लगी थी। इमारत में लगी इस भीषण आग की चपेट में आने से 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मरने वाले लोगों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान वहां AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी हालातों का जायजा लेने पहुंचे थे। ओवैसी के अलावा कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे। जो दर्दनाक वाकया आज हादसा गुलजार हाउस में हुआ है, जिसमें एक खानदान जो पिछले 125 साल से इस इलाके में रह रहा है, उन्हीं के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स 17 लोगों की आज मौत हुई है और बड़ी तकलीफदेह बात है। और मैं इन 2 नौजवानों का शुक्रगुजार हूं कि जो सुबह में ये लोग अंदर घुसकर नमाज सुबह 6 बजे 5:30 पौने 6 बजे दरमियान में अंदर घुसकर बचाने की कोशिश भी किए।
फिर फायर सर्विस भी आया, मगर अफसोसनाक बात है और हम ताज़ियत पेश करते हैं उनके ये डिसीज फैमिली मेंबर्स के लिए। शॉर्ट सर्किट से हुआ, इसमें कोई किसी को पता नहीं, सब लोग एक ही जगह सोए, छोटे बच्चे भी 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, इतना दुर्भाग्य की बात नहीं देखा। मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी ओल्ड हाउसेस है, जितने भी पुराने मकान ओल्ड सिटी में, एक मरता इतने पैसा खर्चा करके अपने जान के वास्ते 20-25 हजार लगाए तो वायरिंग चेंज हो जाता। ये वायरिंग कर लेना जरूरी हो गया। क्यों बोले तो सब कुछ हो सकता है, लाइट का मामला है, कभी एक्सेस होता कभी डाउन होता, तो एक्सेस तो ये है। बड़ा जो भी है, मेरा एक ही 17 2.5 साल 3 साल के बच्चे भी गुजर गए। मैं आर्यमत और यादव से पूछा, उस्मानिया सब, एक डेड बॉडी भी कुछ ये नहीं, सब डेड बॉडी वही जेल के आगे सिंगल ने अत्तापुर में उनका कोई रिलेशन के सब लेके गए, मैं वहां जा रहा हूँ। और पूछे तो अगर सीएम साहब तो 2 लाख करे, थोड़ा उसको इंक्रीज करने की कोशिश करूंगा, थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये तो नेचुरल, जो कोई समझा नहीं, सब रात में सो गए, सुबह में मरता बोल के कौन सोचते बोलो। ये भगवान का देन है, भगवान का इच्छा है, ये नहीं मालूम। बहरहाल इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से लोग गुजर गए। इसके ऊपर मैं एक ही रिक्वेस्ट करूं, जितने भी ओल्ड सिटी में मकान है, शॉप से चारमीनार कने कितने भी शॉप से पुराना वायरिंग को निकाल के नया वायरिंग डालिए तो सेफ रहता, बोल के इतना तो बोल सकते। थैंक यू, माई कंडोलेंस डेथ फैमिली। आज सुबह में गुलजार हाउस चारमीनार के पास जो फायर इंसिडेंट हुआ है, बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि फायर इंसिडेंट के अंदर लगभग पूरा फैमिली, लोग 17 लोगों का फैमिली उसमें फंस गया था फायर इंसिडेंट में, फायर एक्सीडेंट में। और जब भी जैसा इन्फॉर्मेशन मिला, पूरा डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट भी यहाँ जल्द से जल्द पहुंचा है और रेस्क्यू का काम पूरा तरह से करा है। और हमें पता चला है कि कम से उसके अंदर काफी लोगों का जान भी गया है। और सरकार के तरफ से खुद मुख्यमंत्री जी विक्टिम्स के फैमिली वालों से टच में है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और हमारे इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर भी खुद यहाँ पे बैठ के रेस्क्यू, पूरा जो भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, हम लोग सब यहाँ पे बैठ के पूरा काम मॉनिटर कर रहे हैं। अभी जो भी घटना हुआ है, बहुत दुखद घटना हुआ है। अभी हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे मतलब क्या स्थिति है, मतलब कितने लोगों का जान गया, उसके चेक करने के लिए हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। हम वी कैन ओनली प्रे, जो भी घटना हुआ है बहुत ही नुकसान हुआ है, और जो लोग मर गए उनके फैमिलीज के साथ हम लोग पूरा सरकार का पूरा सपोर्ट रहेगा। सरकार की तरफ से भी पूरा जो भी मदद हो सकता है सरकार की तरफ करने के लिए तैयार है। कितना लोगों को जान गया? जान का तो अभी पूरे एग्जैक्ट फिगर्स नहीं आए, पर पूरे इंसिडेंट में 17 लोगों का, पूरा फायर इंसिडेंट में जो एक्सीडेंट हुआ उसके अंदर थे। और सुनने में आ रहा है अभी तक तो कंफर्मेशन हुआ कितने लोग हैं उसका पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे पास अभी। कितने बजे हुए थे? ये इंसिडेंट सुबह में 6:30 के पास हुआ। जैसे फोन कॉल आया 5 मिनट के अंदर पूरा हमारे फायर डिपार्टमेंट वाला यहाँ पे पहुंच के पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन इमीडिएटली करने का काम किया। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं, हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज, आपके साथ। मजबूत निर्माण, सुरक्षित भविष्य, हमारे साथ बनाए सपनों का आशियाना। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स। अगर आप MH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर कंपनी के द्वारा अपने मकान का निर्माण करवाते हैं तो आपके कुल लागत में 1 लाख से 2 लाख तक की बचत की गारंटी, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D, 3D नक्शा, वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन का निर्माण करवाएं। परिवार में समृद्धि, शांति, संतान सुख और व्यापार में उन्नति पाएं तथा सुंदर एवं मजबूत तथा भूकंप रोधी मकान का निर्माण हेतु आज ही संपर्क करें। या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत, ब्यौरा, रेजिडेंशियल तथा कमर्शियल 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, मकान, दुकान, मॉल, मंदिर, मस्जिद का 2D, 3D एलिवेशन नक्शा तथा एस्टिमेशन एंड कास्टिंग निरीक्षण और उचित परामर्श दिया जाता है। आपका प्लॉट साइज आड़ा, तिरछा हो या त्रिकोण आकार का हो,
और उसमें आपको AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स के द्वारा 1-1 इंच जमीन नुकसान न हो उसका ध्यान रखकर भवन का निर्माण कराया जाता है। स्क्वायर फीट तथा लमसम रेट पर मकान का ठेका लिया जाता है और मकान का निर्माण इंजीनियर के निरीक्षण में तथा आधुनिक मशीनों व लेटेस्ट तकनीक और कुशल इंजीनियरों व कारीगरों द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को नक्शा तथा निर्माण में विशेष छूट दिया जाता है। पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। AMH कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियर्स का पूरा पता है सरयुग सिंह चौक, थाना रोड, रामनगर, जिसके प्रोपराइटर है इंजीनियर मुअज्जम अंसारी, जिनका मोबाइल नंबर है 970-8052-832 903-14474441।